अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम के साथ मैं हूं सारा इलियास। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे की। नैब की टीम ने आज सुबह हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन में उनकी रिहाइश गाह पर छापा मारा और हमजा शहबाज से पूछताछ की, लेकिन वारंट की मौजूदगी के बावजूद हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं किया गया। नैब टीम की लीगी कारकुनों और हमजा शहबाज के गार्ड्स के साथ हाथापाई भी हुई और नैब एलामिया जो कि जारी हो चुका है उसके मुताबिक टीम पर तशद्दुद भी किया गया। टीम वारंट की मौजूदगी के बावजूद हमजा शहबाज को क्यों गिरफ्तार न कर सकी और अगर गिरफ्तारी मकसूद ना थी तो इस ला हासिल मशक की आखिर जरूरत ही क्या थी? क्या हुजूम की मौजूदगी के बायस मुलजिम को गिरफ्तार न किया गया या इसको गिरफ्तार करने का कोई कानूनी जवाब मौजूद है? नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मौके पर ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ, तो अब हमजा शहबाज की बारी पर ऐसा नून लीग क्या करके पैगाम देना चाहती है? इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखिए फिर इस पे बात करेंगे। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब लाहौर की टीम ने शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन रिहाइश का 96H में छापा मारा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी घर में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक नैब की 8 से 10 रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ के घर की छानबीन की। हमजा शहबाज से सवालात भी किए, ताहम वारंट के बावजूद गिरफ्तार किए बगैर ही वापस रवाना हो गए। मरियम औरंगजेब ने नैब के छापे की मजम्मत करते हुए कहा कि पेशगी इत्तला के बगैर अपोजिशन लीडर के घर पर छापा मारा गया। हमजा शहबाज अदालतों में पेश हो रहे हैं, करप्शन का कोई इल्जाम अब तक साबित नहीं हुआ। कहा गिरफ्तारियां सिर्फ लीगी रहनुमाओं के लिए हैं। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक गिरफ्तारी से 10 रोज कबल इत्तला देना जरूरी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं जिसके अंदर हाई कोर्ट ने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि हमजा शहबाज साहब के अरेस्ट के हवाले से अगर किसी किस्म की कोई मूवमेंट होगी तो 10 दिन पहले उनको बताया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा कि नैब करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। नैब आजाद इदारा है और वो खुद कार्रवाइयाँ कर रहा है। छापे से हुकूमत पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं। तो आज नून लीग की जानिब से एक सख्त रिएक्शन देखने में आया। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का रेफरेंस दिया जा रहा था नून लीग के वकला की जानिब से और नैब का जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक नैब हुकाम का ये कहना है कि नैब की टीम पर तशद्दुद किया गया। टीम वारंट की मौजूदगी के बावजूद आज ये सवाल उठता है कि हमजा शहबाज को अगर उनसे तफ्तीश करने गई थी और अगर नैब टीम के पास इतने शवाहिद मौजूद थे तो गिरफ्तार क्यों ना कर सकी, और अगर गिरफ्तारी नहीं करनी थी, गिरफ्तारी मकसूद नहीं थी, तो इस ला हासिल कोशिश की इन मौजूदा हालात में ज़रूरत क्या थी? अब दोनों पार्टीज एक दफ़ा फिर आमने सामने आ गई हैं इस मामले को लेकर। पीटीआई भी और नून लीग भी। और मरियम औरंगजेब साहिबा, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका मरियम साहिबा। ये बताइएगा कि पीटीआई तो कह रही है या नैब का जो एलामिया जारी हुआ है वो ये कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक थी, जो भी कार्रवाई की गई वो कानून के मुताबिक थी। किस तरह से जस्टिफाई करेगी नून लीग कि आज की जो कार्रवाई हुई है वो कानून के मुताबिक नहीं थी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो कार्रवाई कानून के मुताबिक होती है वो करने के लिए दहशत गर्दों की तरह दीवारें नहीं फैलांगी जाती और इस तरह के रेड नहीं होते। अगर कानून के मुताबिक कार्रवाई थी तो वारंट दिखाया जाता है। और किस चीज़ की गिरफ्तारी? इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमजा शहबाज पेश हो रहे हैं। अगर और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर गिरफ्तारी करनी है तो सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की जाए, क्योंकि वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है हेलीकॉप्टर केस की। तो ये कौन से चीज़ें हैं, जो कौन से सबूत हैं, कौन से सफिशिएंट एविडेंस हैं जो आ चुके हैं नैब के पास और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक सफिशिएंट एविडेंस ना हो तो वो सफिशिएंट एविडेंस एक गुमनाम जो कंप्लेन है उसका तो मीडिया को ज़राए के मुताबिक दे दिया जाता है, लेकिन जो सफिशिएंट एविडेंस है वो नैब की तिजोरी से नहीं निकलता। और उसके बाद अभी शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया, कस्टडी में रखा गया, उसके बाद उनको जेल में रखा गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया कि 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी, तो ये किस किस्म की कार्रवाई है? और इमरान साहब आज अभी आप उनकी अगर तकरीर देखें तो इतना ही शौक था तो चेयरमैन नैब बन जाते, वजीर आजम बनकर मुल्क का ये हाल करने की क्या जरूरत साहिबा? आपके वकला का जिस तरह से कहना है लाहौर हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया गया है, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का रेफरेंस दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी कर चुकी है कि गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब के पास से इस्तेहकाक है। इस हवाले से जाने की दोबारा एक दफ़ा फिर से कोशिश करेंगे कि मरियम साहिबा हमारे साथ मौजूद है और उनकी हम राय ले सके। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई थी, उसके अलावा हम पार्टी कायदीन की बात करें तो मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया था, नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था। तब की अगर बात की जाए
तो इतना सख्त रिएक्शन देखने में नहीं आया था लीगी कारकुनान का। लेकिन आज जब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के मुताबिक जब नैब वहां पर पहुंची है, तो आज इतना सख्त रिएक्शन, इतने सख्त अल्फाज और इतने सख्त बयानात सामने क्यों आ रहे हैं, ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। आज हमजा शहबाज की रिहाइश गाह पर पहुंचे थे मॉडल टाउन में, और नैब के अगर बयानात देखें और लीगी कारकुनान के बयानात देखें तो काफ़ी ज़्यादा तजादात देखने में आ रहे हैं। शुएब हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शुएब, बताइएगा, नैब ठीक कह रही है या लीगी कारकुनान ठीक कह रहे हैं? क्योंकि नैब कहती है कि हमारी टीम पर तशद्दुद किया गया, हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, लीगी कारकुनान कहते हैं कि हमारी चादर और चारदीवारी का पामाल किया गया। हुआ क्या आज? नैब की टीम मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर दाखिल हुई तो उन्हें गेट से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इस दौरान शरीफ फैमिली के जो गार्ड्स हैं उन्होंने भरपूर जो है वो मुज़ाहमत की और नैब की टीम को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। इसी दौरान जो है नैब के जो कुछ लोग हैं उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके जो है तशद्दुद उन पे किया गया, और उसके बाद जो है नैब की टीम को अंदर जाने की इजाजत दी गई। नैब की टीम तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पे मौजूद रही। इस दौरान मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से कुछ जरूरी सवालात उन्होंने दिए और मजीद उनसे एक सवालनामा भी उनको दिया, और उन्हें कहा कि इस बारे में वो जो चीजें उनको रिक्वायर्ड थी नैब को, उस हवाले से वो तफसीली तौर पर आगाह करें। इस दौरान मुज़ाहमत की वजह से नैब की टीम हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्योंकि गार्ड्स की जानिब से मुज़ाहमत की गई और हमजा शहबाज को गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जा सका। जबकि हमजा शहबाज का ये कहना है कि उनके चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया गया है नैब की जानिब से, और नैब के एहलकार जो है वो दीवारें फैलांग कर जो है वो घर के अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद उन्हें रोका गया। लेकिन नैब के जो एहलकार वहाँ मौजूद थे उनकी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि उन पर तशद्दुद किया गया है। उनके बहुत शुक्रिया आपका शुएब हाशमी। आज जो कुछ भी हुआ है उस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। मॉडल टाउन की रिहाइशगाह है हमजा शहबाज की, वहां पर पहुंची थी आज नैब की टीम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए नैब के मुताबिक। लेकिन आज ये गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी है, और आज जो भी कुछ कार्रवाई की गई नैब की जानिब से उस पर नून लीग का काफी सख्त रद्द अमल सामने में आया है। उमर सरफराज चीमा साहब, रहनुमा PTI, हमारे साथ मौजूद है। उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि नून लीग खासी तनकीद का निशाना बना रही है नैब की इस कार्रवाई को लेकर हुकूमत वक्त को, और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी कह दिया है कि अगर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, वारंट गिरफ्तारी मौजूद नहीं थे तो खिलाफ कानून कार्रवाई की गई है। देखिए, नैब की तरफ से जो है इसके ऊपर वजाहत आ चुकी है कि बाकायदा वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे नैब की टीम के पास, और आज जिस अंदाज से नून लीग के गुल्लू भट्टों ने जो है सरकारी एहलकारों के ऊपर तशद्दुद और ज़दोखोब जिस तरह उनको किए और मुज़ाहमत की है सरकारी काम के अंदर, उससे तो बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि ये अब जो है इतने इनके बौखला गए, और अब सरकारी एहलकारों और इदारों के ऊपर जो है ये इस तरह की तनकीद करने की बजाय इनको चाहिए कि अगर इनके पास कोई सबूत है अपनी सफाई में तो वो पेश करें, बजाय इसके कि इस किस्म के इल्जामात के इंतकामी कार्रवाई। आप कह रहे हैं कि नून लीग बौखला गई है, लेकिन नून लीगी रहनुमा ये कह रहे हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है और अपनी नाकाम पॉलिसीज को कवर करने के लिए नैब का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये तो आपको पता है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले हुकूमत के अपने सीनियर वजीर के ऊपर भी जब इंक्वायरी चल रही थी वो भी रेगुलरली पेश हो रहे थे हर पेशी के ऊपर, लेकिन जब नैब ने समझा कि उनकी गिरफ्तारी जरूरी है तो गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उनसे इस्तीफा भी लिया गया और वो अब अपने मुकदमे तफ्तीश का जो है सामना कर रहे हैं। और तफ्तीश के राह में रुकावट बनना ये इटसेल्फ एक जो है जुर्म है, और इस हवाले से हम समझते हैं कि बजाय इसके कि गुल्लू भट्टों को ढाल बना के ये इस तरह भागते फिरें, भगोड़े होने इनका पहले ये एक भाई जो है आपको पता है कि सलमान शहबाज तो पहले ही भगोड़ा हुआ है और अदालत उनको बार बार जो है पेशी के लिए बुला रही है लेकिन वो नहीं आ रहे। अब ये बजाय इसके किस्म के हीले बहाने करने के इनको चाहिए अगर इनके पास कोई सफाई में कुछ है तो ये अपनी सफाई जो है वो नैब के सामने पेश करें। और घर में वो मौजूद थे हमजा शहबाज और उसके, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से नून लीग के कारकुनों ने जो है धावा बोला नैब के एहलकारों के ऊपर, उनको जदों को किया, ये जो है इंतहाई काबिल मजम्मत अमल। तो उमर साहब, जिस आप सफाई पेश करने की बात कर रहे हैं तो अपनी सफाई में नून लीगी रहनुमा यही कहते हैं कि साबित कुछ भी नहीं कर सका नैब अभी तक हमारे ऊपर, सिर्फ बातें की जाती हैं, बुलाया जाता है, सवालात जवाबात होते हैं, साबित कुछ भी नहीं हो सका। नैब की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो काफी खातर खा इसमें पेशरफ हो गई है ऑलरेडी तफ्तीश के अंदर, और इसके अंदर जो इनके और जो सहूलतकार इनके साथ मौजूद थे वो भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ये इसमें पेशरफ हुई है तो नैब ने महसूस किया कि गिरफ्तारी जरूरी है, तभी ये जो है प्रोसेस किया गया।
لیکن یہ جس طریقے سے تفتیش سے احتساب سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا. اب یہ کسی قسم کے بھی یہ چیخو پکار اور یہ دھمکیاں اس سے کسی طور پہ بھی احتساب کا عمل رکنے والا نہیں. اچھا یہ بتائیے گا اگر ریاکشن کی بات کریں تو آج جو گرفتار کرنے گئی تھی نیب ٹیم حمزہ شہباز کو، آج کی گرفتاری کے حوالے سے بہت زیادہ سخت ریاکشن آئے. ہم نے سے پہلے دیکھا نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، مریم نواز صاحبہ کو کسٹڈی میں لیا گیا، پھر شہباز شریف صاحب کو بھی کسٹڈی میں لیا گیا تھا، تب اتنا سخت ریاکشن نہیں تھا. کل پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جلسے میں کافی سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور آج جب یہ گرفتاری کرنے جا رہی تھی نیب ٹیم، آج بھی بہت زیادہ سخت ریاکشن آیا ہے. اتنی زیادہ سختی کی وجہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ نظر ہی آ رہا ہے، ہمیں پہلے بھی پتا تھا، ہمارے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں. جیسے جیسے یہ احتساب کا عمل آگے چلے گا، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہے مکمکا کی ڈیلیں اور ڈھیل کی عادت پڑی، جو کہ موجودہ حکومت کسی طور پہ بھی جو ہے کسی کو بھی کوئی ڈیل اور ڈیل دینے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ان کی یہ جو فرسٹریشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ اس قسم کی بے بنیاد الزامات اور دھمکیوں کے اتر ہیں. تو پشاور میٹرو کا بھی آج نام لیا گیا ہے نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے کہ پشاور میٹرو کا اتنا بڑا کیس ہے سب کے سامنے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اگر کارروائی ہوتی ہے تو وہ صرف بھٹوز کے خلاف ہوتی ہے یا شریف فیملی کے خلاف ہوتی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بھی کہا گیا ہے. بالکل انکوائری بھی ہو رہی ہے، اگر کسی نے بھی بے ضابطگیاں یا کہیں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ سامنے آئے گا تو اس کے اوپر انکوائری بھی ہوگی اور ڈیفینیٹلی اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. اگر کسی کہیں پہ بھی کوئی ایسا کوئی پہلو سامنے آیا، کیونکہ میں آپ سے کہہ رہا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر بلا امتیاز احتساب ہو رہا ہے. یہاں ورنہ ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور کے نام پہ جو احتساب یا اور ویننگ ڈیلنگ، لیکن اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایون حکومت کے اپنے جو سٹنگ منسٹرز ہیں ان کے خلاف اگر کوئی انکوائری ہوئی ہے تو ان کو استعفیٰ بھی دینا پڑا، اور جو ہے گرفتار بھی ہوئے اور جو جیل میں بھی بند ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمر سرفراز چیمہ صاحب. آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور عمر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بلا احتساب کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، آگے بھی چلے گا، اور جس نے بھی کرپشن کی ہے اسے معافی نہیں ملے گی. حمزہ شہباز کی بات کریں تو حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ نیب نے عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑائیں. نیب کا یہ اقدام ہر فورم پر چیلنج کیا جائے گا. نیب ٹیم نے چادر اور چار دیوارے کا تقدس پامال کیا اور ایسا لگا جیسے کہ ہم دہشت گرد ہوں. پشاور میٹرو میں اربوں کی کرپشن کا پتہ چلا لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. گرفتاری صرف نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز کی ہی ہوتی ہے. چور ڈاکو کے نعرے سنتے 8 مہینے ہو گئے لیکن ثابت کچھ نہیں ہوا. جمعے کا دن ہے اور اپنا جو ہے وہ گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا. سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ نیب سیاست زدہ ہو چکی ہے. اسد مرید اس نے خودکشی کر لی کہ یہ جس طرح تضحیک آمیز سلوک کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں. یہ آج لوگوں کی جان لیوا بن گئی ہے. نیب میٹرو بس 1 کھرب کے بجٹ کے باوجود وہاں پہ کھڈے ہیں. روز پتہ چلتا ہے وہاں پر کرپشن ہوئی ہے اربوں روپے کی. وہ دندراتے پھرتے ہیں لوگ. گرفتاری ہوتی ہے تو شہباز شریف کی ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے تو نواز شریف کی ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے تو مریم نواز کی ہوتی ہے. آج گھر کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے آ گیا. عمران نیازی چور ڈاکو اب ڈھونڈ رہے ہیں نا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کارکن ہوں 1993 میں 7 مہینے جیل کاٹی، 10 سال اسی نیب کے باہر 6 گھنٹے میں بیٹھتا تھا. اور نیازی صاحب آپ ایک دن جیل نہیں کاٹ سکتے، ہمیں نہ ڈراؤ، ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. مقابلہ سیاسی میدان میں کرو، اور یہ سپورٹس مین نہیں ہے، یہ ایک کھلنڈرا شخص ہے جس کو آج ڈر ہے کہ میری ریت کی طرح جو حکومت وہ گر رہی ہے. بنی گلا کے ناجائز تجاوزات ایک غریب آدمی کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. آج جہاں جہاں تم نے چور ڈاکو کے نعرے لگائے وہاں وہاں اللہ کے فضل و کرم سے قدرت نے ثابت کیا کہ ہمارا دامن صاف ہے. اس وقت عمران نیازی صاحب اگر آپ میں پاکستان کا درد ہوتا تو آپ قوم کو جوڑتے، اس طرح کا شرمناک ہتھیار استعمال نہ کرتے. ہم پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور اس حکومت کو نہیں گرائیں گے. یہ حکومت اپنے گناہوں کے، اپنے جھوٹوں کے بوجھ سے خود ہی دب کے مر جائے گی. تو جہاں حمزہ شہباز نے آج سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے، آج گرفتاری کے حوالے سے سخت رد عمل دیکھنے میں آیا حمزہ شہباز کی جانب سے، تو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بھی یہ کہنا ہے کہ حمزہ شہباز پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں.
अगर वो हकीकी लीडर होते तो आज गिरफ्तारी दे देते। अदलिया के इदारों पर हमला करना नून लीग की रिवायत रही है। नैब की कार्रवाई कानूनी थी, फिर भी टीम पर हमला किया गया। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान जमहूरियत और आइन को किसी से कोई भी खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो सिर्फ इन चोरों और डाकुओं से है, और अगर इनसे हिसाब मांगा जाए तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। एहतसाब का अमल किसी की धमकियों से अब रुकने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म ने इस बात का वादा किया था कि मुल्क का पैसा अवाम को वापस लौटाया जाएगा। अब नून लीग और हुकूमत वक्त इस मामले को लेकर बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। आज जहां हमजा शहबाज ने आज नैब की कार्रवाई के हवाले से शदीद अल्फाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी उसका खूब रद्द अमल दिया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तर्जुमान नैब का ये कहना है इस मामले पर कि नैब की टीम ठोस शवाहिद की बिना पर हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए गई थी। हमजा शहबाज शरीफ के गार्ड्स की जानिब से गुंडागर्दी की गई। नैब की टीम को ज़दोकोब किया गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। नैब की टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए गई थी। नैब एलामिया जारी हो चुका है, जिसमें तर्जुमान नैब का यह कहना है कि आज ठोस शवाहिद मौजूद थे नैब की टीम के पास, जिसके बिना पर वो हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए गई थी, बगैर शवाहिद के लिए नहीं गई थी। और हमजा शहबाज शरीफ के गार्ड्स की जानिब से गुंडागर्दी की गई। माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी कानूनी राय जानेंगे। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताएगा कि आज की जो कार्रवाई हुई है, एक तरफ नैब अपने इलामिया में कह रहा है कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद थे, वहां पर गए और फिर भी हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। क्या किसी भी मुज़ाहमत की वजह से अगर कानूनी कार्रवाई करते हुए नैब की टीम गिरफ्तार नहीं कर पाती तो इसका लीगल एलिमेंट क्या होगा, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? कोई भी सरकारी मुलाजम अगर को अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है और उनके पास गिरफ्तारी के वारंट भी हैं उनको अरेस्ट करने के, तो उसमें अगर उनके सरकारी मुलाजमिन के साथ मुदाखलत की जाती है या कोई ज्यादती की जाती है तो सेक्शन 186 पीपीसी और 355(3) जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड ये ट्रैक्ट करते हैं, उसके तहत मुकदमा दर्ज होता है कि सरकारी अमूर में मुदाखलत करने पर। अब उनके गार्ड ने जो ज्यादती की, उनके कपड़े वगैरह फाड़े हैं, तो ये तो मुकदमा दर्ज होगा इस बात पे कि ये उन्होंने ज्यादती क्यों की। दूसरी बात जो है कि उसकी जो गिरफ्तारी है, नैब वाले गए थे और उसे गिरफ्तार उसने किया या नहीं किया, ये नैब वालों की स्वाबदीद थी, उनके पास वारंट गिरफ्तारी थी, वो गिरफ्तार करते उसे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्या वजूद है? हो सकता है कि हमजा साहब ने कोई प्रोटेक्टिव बेल ना ली हो या उनके पास कोई ऐसा ना कोई डॉक्यूमेंट हो जिसकी वजह से वो गिरफ्तार ना कर पाए हों। ये तो नैब वाले ही इसको क्लियर करेंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, आज के मामले पर जो नून लीगी वकला हैं, उनके जो वकला हैं वो ये रेफरेंस दे रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का कि 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा गिरफ्तारी के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को सेट असाइड कर चुकी है। इस पे जरा रोशनी डालिएगा कि कौन सही कह रहा है। नहीं, देखिए, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई थी, क्योंकि पहले ये था कि नैब को रिस्ट्रेन कर दिया जाता था। हम जब पिटीशन किया करते थे किसी भी मुल्ज़म की एप्रीहेंशन के लिए कि नैब गिरफ्तार ना करे, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ये एक मैटर गया कि नैब वालों ने कहा जी हमें ये जो बात है बहुत बड़ी हर्डल है मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए, बहुत सारे मुल्ज़मान जो हैं भाग के चले गए मुल्क से बाहर, फिर मुल्क से बाहर जो मुल्क भागते हैं उनके लिए एक और प्रोसीजर है, थ्रू इंटरपोल पूरी प्रोसीडिंग करनी पड़ती है, फिर हुकूमत का पैसा बहुत लगता है, इंटरपोल को फीस देनी पड़ती है उनको गिरफ्तारी करके लाने के लिए, तो लिहाजा जनाब हमें इख्तियार दिया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इशू है इसको वाज़ेह कर दिया था, इसमें जो थी इसकी तशरीह कर दी थी कि नैब को इख्तियार है कि वो मुल्ज़म को बगैर गिरफ्तार कर सकती है, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इसकी रोशनी में वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर कानून आफ्ताब बाजवा साहब अपनी राय से हमें आगाह करे थे और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में नैब के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो बगैर 10 दिन पहले बताए गिरफ्तारी अमल में ला सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद अहम इश्यूज पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं और अगर वो हकीकी लीडर होते तो आज वो अपनी गिरफ्तारी दे देते। अदलिया के इदारों पर हमला करना नून लीग की रिवायत रही है। नैब की कार्रवाई कानूनी थी, फिर भी टीम पर हमला किया गया। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान जमहूरियत और आइन को किसी से कोई खतरा नहीं है, खतरा है तो सिर्फ इन चोरों और डाकुओं को है। इनसे हिसाब मांगा जाए तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। एहतसाब का अमल किसी की धमकियों से अब रुकने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि मुल्क का पैसा आवाम को वापस लौटाया जाएगा। जो डर खौफ नजर आता है आपको, इस वजह से है कि पाकिस्तान में पहली बार बड़े लोगों के ऊपर हाथ पड़ रहा। हमने देखा है कि सिंध में किस तरह से रात को आप देख रहे थे
کہ کتنا چیخ چلا رہے تھے. اور آج ابھی دوپہر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں لاہور سے چیخیں آ رہی ہیں. سو لاہور سے لے کر کے تو لڑکانہ تک جو سارے مافیاز ہیں ان کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں. آج میں سمجھتا ہوں حمزہ شہباز شریف صاحب اگر پولیٹیشین ہوتے, اگر وہ ٹرولی ایک لیڈر ہوتے تو وہ اپنی گرفتاری پیش کرتے اور وہ کہتے کہ مجھے آپ. اس وقت آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب اور احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. گروتھ کا کوئی چانس نہیں ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش 7% سے گرو کر رہے ہیں. یہ ہمیں 3.5% کے اوپر لے آئے ہیں. 5.8% گروتھ سے جو مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی. مہنگائی کی وہ شرح ہو گئی ہے جو پچھلے 5 سالوں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. غریب آدمی کی چیخیں نکل گئی ہیں. اور اب یہ لوگوں کی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے, ریاستی تشدد کے ذریعے اس کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں پہ تنقید کرنے والا کوئی نہ ہو. یہ لوگوں کا خون چوستے رہیں, یہ لوگوں کو مہنگائی کے جھٹکے لگاتے رہیں اور ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی 6 مہینوں میں حکومت نے آتے ساتھ اپنے انتخابی ایجنڈے پر عمل کیا. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں لیڈر آف اپوزیشن کو گرفتار کیا گیا. شہباز شریف صاحب کو اس وقت گرفتار کیا گیا جو نیب کی ہر پروسیڈنگ میں شامل ہو رہے تھے. بحیثیت چیف منسٹر شامل ہوئے, بحیثیت اپوزیشن لیڈر شامل ہوئے, اور اس سے پہلے کیمپین کرتے ہوئے بھی وہ شامل ہوئے. تو دوران تفتیش ان کو گرفتار کیا گیا ان الزامات کے اوپر جنہیں لاہور ہائی کورٹ نے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دیا. اور یہ بات ثابت ہوئی ان کے خلاف جو آشیانہ کیس تھا یا جو شوگر فیکٹری کے حوالے سے کیس بنایا گیا تھا, یہ سب انتقامی بنیاد کے اوپر کیس بنائے گئے تھے چونکہ مسٹر عمران خان شہباز شریف صاحب کے چہرے کو دیکھ کے نروس ہو جاتے ہیں. وہ قومی اسمبلی میں ان کا چہرہ, ان کا وجود دیکھ کر نروس ہو جاتے ہیں, اور اس نروسنس پہ قابو پانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے, انہیں قومی اسمبلی میں آنے سے روکا جائے. یہ عمران خان صاحب کی جاگیر نہیں ہے. آج پاکستان کو جمہوریت سے ایک شہنشاہیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. شہنشاہ معظم کسی اپوزیشن کی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو توہین سمجھتے ہیں. جب بھارت نے پاکستان کی سرحدوں پر کشیدگی پیدا کی اور پاکستان کی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کی, یہ وہ موقع تھا اپوزیشن اپنے تمام گلے شکوے بھلا کے حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کا دفاع کریں گے. یہ تو تھا اپوزیشن کا ظرف. اور عمران خان کا ظرف دیکھیں کہ جہاں آرمی چیف پاکستان کے سپہ سالار اس ٹینشن کے اندر اس میٹنگ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خود 1.5 گھنٹے کی بریفنگ کرتے ہیں, عمران خان صاحب قومی قیادت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ان کی وہ یکجہتی ان کی شان کے خلاف ہے. تو ایک شہنشاہ معظم ہے اوپر اور دوسری طرف پورا ملک ہے. ہم اس ملک کو کسی کی ملکیت نہیں بننے دیں گے اور شہنشاہ کو اپنے تخت سے نیچے اترنا پڑے گا, زمین پہ آنا پڑے گا. جمہوریت کے اندر حکومت اور اپوزیشن
निज़ाम के दो पहिए हैं। अगर एक पहिए को मफलूज किया जाएगा तो ये जमहूरियत का निज़ाम नहीं चल सकता। ये बात भी मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि आज जिन केसेस को उखाड़ा जा रहा है ये वो केसेस हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब के ज़रिए मुकम्मल तफ्तीश हो चुके हैं और इनके अंदर से कोई चीज़ नहीं निकली। एक नहीं दर्जनों ऐसे केसेस हैं जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को इलेक्शन में निशाना बनाया गया और उसके बाद उनसे कुछ नहीं निकला क्योंकि मकसद उनको इलेक्शन में खराब करना था। इलेक्शन के बाद जो केसेस बनाए गए उनके अंदर से भी कुछ नहीं निकला। राजा कमरुल इस्लाम का केस आपके सामने है। लाहौर का इंतहाई मुअज़्ज़ज़ एमपीए हाफिज नुमान को आज भी नैब की कस्टडी में रखा हुआ है, जिसके बारे में खुद नैब के अहलकार कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, ये बेकसूर हैं। ये तो सियासी लोग हैं। जब मैं वहाँ मुलाकात करने गया जेल में तो मुझे बताया गया कि ऐसे लोग भी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसने इकबाल और मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो मौजूदा मसाइल हैं, महंगाई का तूफान है, उससे आवाम की तवज्जो हटाने के लिए नैब को हुकूमत इस्तेमाल करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नैब टीम की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई पर सियासी रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा कि हर महाज पर नाकामी और पसपाई के बाद भी हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी नालायकी और नाअहली पर मुहर सब्त करने वाली हुकूमत ऐसी हरकतों से अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। अपने पैगाम में उन्होंने याद दिलाया कि हमजा शहबाज अपनी शदीद अलील और इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल नौमौलूद बेटी को छोड़कर वतन वापस आए थे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि ऑपोजिशन लीडर के घर पर छापा अगर उनका लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है बगैर वारंट के मारा गया तो ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, ये एक गैर जमहूरी हरकत है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल ने जवाबन कहा कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत को छापे का इल्म नहीं था तो मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, सियासी रहनुमाओं की जानिब से आज जो नैब की कार्रवाई की गई है उस पर रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। मरियम नवाज ने इस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा है कि हर महाज पर नाकामी और पसपाई के बाद हुकूमत अब अपनी नाकाम पॉलिसीज पर पर्दा डालने के लिए अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ अपनी नालायकी और नाअहली पर यह हुकूमत मुहर सब्त करती जा रही है। और अपने पैगाम में उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हमजा शहबाज अपनी शदीद अलील बच्ची को छोड़कर वापस आए हैं, वतन वापस आए हैं। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी आज की कार्रवाई के हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका ये कहना है कि अगर बगैर वारंट ये गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो ये काबिल मुजम्मत है। नैब ने एहतसाब अदालत से हमजा शहबाज के 2 ज़ाती मुलाजमीन का रिमांड हासिल कर लिया है। फैसल दाद अब्बासी और मोहम्मद कयूम को जिस्मानी रिमांड पर 19 अप्रैल तक नैब के हवाले कर दिया गया है और दोनों मुल्जिमान फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट के बाद इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान ने कमरा अदालत में इंकशाफात भी किए गए हैं। तो ये 2 गिरफ्तारियां इंतहाई अहमियत की हामिल हो सकती हैं। इन 2 ज़ाती मुलाजमीन थे ये हमजा शहबाज के, जिनका रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। फजल दाद अब्बासी हैं और मोहम्मद कयूम, जिन्हें जिस्मानी रिमांड पर अब 19 अप्रैल तक नैब के हवाले कर दिया गया है। ये दोनों मुल्जिमान फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि इन मुल्जिमान ने कमरा अदालत में भी कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। तो अब नैब की कार्रवाई के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। प्रोग्राम में अब एक और अहम इशू की बात करेंगे। पाकिस्तान F-16 गिराने का भारतीय झूठ बेनकाब हो चुका है और मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट ने भारत को शट अप कॉल दे दी है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 तैयारों की गिनती की गई है और वो तादाद में पूरे हैं। माहिरीन के मुताबिक भारत पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका है, बल्कि पाकिस्तान के साथ झड़प में भारत ने अपना एक तैयारा और पायलट खोया था। फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने झूठ बोलकर आलमी बरादरी को गुमराह किया। भारत ने 27 फरवरी को पाकिस्तान F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया था, जो कि झूठ साबित हो गया है और भारत अब पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है।
that part is actually a MiG-21. क्या भारत ने पाकिस्तानी तैयारा गिराया था? जवाब है नहीं। भारत में इंतखाबात से एक हफ्ता कबल मोदी सरकार की एक और हार, पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का भारतीय झूठ बेनकाब हो गया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की एक और रिपोर्ट ने भारत को शट अप कॉल दे दी। अमेरिकी हुकाम ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान का कोई तैयारा गायब नहीं, सब पाकिस्तान के पास मौजूद है। अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पेशकश पर F-16 तैयारों की गिनती की गई और वो तादाद में पूरे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के F-16 तैयारों की तादाद पूरी है, जबकि माहिरीन का कहना है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा और अपना तैयारा और एक पायलट भी खोया। अमेरिकी अहदेदारों ने फॉरेन पॉलिसी को बताया कि भारत ने झूठ बोलकर आलमी बरादरी को गुमराह किया। F-16 गिराने का भारतीय दावा झूठ पर मबनी है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पर F-16 तैयारों को इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी नहीं। भारत ने 27 फरवरी को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया था। डॉग फाइट में पाकिस्तानी शाहीनों ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए और जज्बा खैर सगाली के तहत गिरफ्तार पायलट को भी भारत के हवाले कर दिया था। तो एक के बाद एक झूठ बेनकाब होने पर भारत को अब बैनुल-अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट है जिसने भारत को खुले अल्फाज में शट अप कॉल दे दी है। अमेरिकी जरीदे की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के F-16 तैयारों की गिनती की गई थी और वो अपनी तादाद में पूरे निकले हैं। लिहाजा भारत ने जो पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का एक झूठा दावा किया था वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और मजाक बनकर रह गया है। भारत के ये झूठे दावे भारतीय सरकार ने अपने मीडिया को इस्तेमाल किया इस झूठे दावे को अपनी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए और अब ये झूठ बेनकाब हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक भारत पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका है, बल्कि पाकिस्तान के साथ झड़प में भारत ने अपना एक तैयारा और एक पायलट खोया था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर बात करेंगे भारत के झूठे दावों के हवाले से जिसका एक ढेर लग चुका है पूरी दुनिया के सामने। तो अब भारत साबित करे कि उसके सुखोई 30 तैयारे पूरे हैं। पाकिस्तान के F-16 तो पूरे निकले, अब भारत सुखोई 30 तैयारों की गिनती कब पूरी करेगा? पाकिस्तान ने भारतीय MiG-21 और सुखोई 30 तबाह करने का दावा किया था। भारतीय MiG-21 पाकिस्तानी हुदूद में गिरा था जिसका मलबा हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया। सुखोई 30 तैयारे का मलबा भारतीय हुदूद में जा गिरा था जिसे भारत इनकारी है अभी तक। तो पाकिस्तान ने तो ये चीज साबित कर दी है, अब भारत को साबित करना है कि उसके सुखोई 30 तैयारों की गिनती पूरी है या नहीं है। ये सबूत भारत को दुनिया में रखने पड़ेंगे ताकि अपने झूठ से ये पर्दा उठा सके। भारतीय दावे जो कि एक के बाद एक झूठे साबित हो रहे हैं और एक दावा ये किया था कि सुखोई 30 जो कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने मार गिराया था और वो हमारी हदूद में नहीं गिरा था, वो भारतीय हदूद में गिरा था, लेकिन भारत अभी तक इस दावे से इनकारी है। तो अब भारत क्या ये सुखोई 30 दुनिया के सामने रखेगा या नहीं रखेगा, गिनती पूरी कराएगा या नहीं कराएगा, अब इसका जिम्मेदार भारत खुद ही होगा। तो अब ये सिलसिला सारा है, ये मामला पूरी दुनिया के सामने है। अपने झूठे दावों की वजह से भारत को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना है और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने एक दफ़ा फिर आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए करतारपुर राहदारी खोलने के अज़्म को दोहरा दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने राहदारी के हवाले से मीटिंग मनसूख की। राहदारी खोलने के अमल में किसी भी ताख़ीर का जिम्मेदार अब भारत खुद होगा। पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। तो अब एक दफ़ा फिर से पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने करतारपुर राहदारी खोलने के अज़्म को दोहराया है। ये आला ज़र्फ़ी है पाकिस्तान की, क्योंकि भारत के इतने झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद भी हम अमन का रास्ता इख्तियार करने का बार बार ये अज़्म दोहरा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने राहदारी के हवाले से मीटिंग मनसूख कर दी। तो अब इस राहदारी को खोलने के हवाले से कोई भी ताख़ीर होती है तो इसका जिम्मेदार खुद भारत होगा, ये कहा गया है तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। पब्लिक न्यूज़ रूम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।